तालियों के साथ Praise the Lord. Hallelujah. तो यीशु मसीह की नाम की स्तुति हो। सुबह समय के लिए फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सुंदर मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर उसको क्या करते हैं? उठाता है। हालेलुया। दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर के कलाम से प्रेम करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। कैसे करते हैं प्रेम? आप कैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कौन है परमेश्वर? हालेलुया। बाइबल कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। हालेलुया। वचन क्या है? परमेश्वर। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मीन्स हम उसके वचन से प्रेम करते हैं। लास्ट टाइम मैं 2 साल पहले मैं आया था, तो मुझे याद है मैं इस वचन को आपको बोला था। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें उसके वचन से प्रेम करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा अनेक बातों को बचा है। There is power in the word of God to create everything. Hallelujah. जब आप रोमन्स चैप्टर Holy Spirit, Lord, we lift up your God. Lord, we honor you, Holy Spirit. We honor you. Jesus, Lord, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Thank you, Holy Father. क्यों ना हम अपने हाथ उठा करके आंखों को बंद करके परमेश्वर की बात देखिए, वो स्वर्ग में विराजमान। प्रभु आपने वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित हो, आप उनके मध्य में होते हैं। परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं आप हमारे बीच में। प्रभु, हम आपका आदर करते हैं। पिता, अपनी उपस्थिति को प्रकट करें। पवित्र आत्मा के प्रकटीकरण को हमारे बीच में मांगते हैं। खुदा, होली स्पिरिट, न बल से न शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बदलता है। प्रभु, परमेश्वर, इस समय के हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, योर प्रॉमिसेस ओ लॉर्ड। आपके वायदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप वायदों के परमेश्वर हैं। आप कभी बोल के मुकरते नहीं है। परमेश्वर, आज की सुबह मेरी दुआ है, हर एक को छू लीजिएगा मेरे परमेश्वर। अपने
अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करे पवित्र आत्मा। प्रभु होने दे हर एक के हृदय में एक नए काम को, एक नए विश्वास को, एक नईपन, एक ताजगी को मैं मांगता हूँ। लॉर्ड, न्यू हार्ट, तूने कहा मैं तुझे नया मन दूंगा। परमेश्वर एक नया मन को आज के दिन, आज की सुबह मांगते हैं। Thank you, Father. In Jesus' mighty name. यीशु के नाम में, आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Romans chapter 1 और 16 आयत में, अध्याय 1 वचन 16 में, रोमियो की पत्री अध्याय 1 वचन 16। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार की निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। Praise the Lord. बाइबल कहती है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। और उस कहता है इसलिए कि, बिकॉज ऑफ, इसलिए क्योंकि ये जो सुसमाचार को हर एक विश्वास करने वाले के लिए, किसके लिए? हालेलुया। बोलिए मैं विश्वास करता हूँ। ये जो गॉस्पेल है, ये जो सुसमाचार है, वो विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। There is power in the word of God. इस सुसमाचार में एक सामर्थ है, हालेलुया, जो क्रिएट करता है, जो उद्धार देता है। इस सुसमाचार में, इस वचन में वो सामर्थ है। बाइबल में जब हम जेनेसिस चैप्टर 1 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। वो सुसमाचार, वो वचन जिसमें इतनी सामर्थ है कि वो टिपिडोल चीजों को सही कर सकता है, वो सृष्टि को रच सकता है। तो उस वचन में कितनी सामर्थ नहीं होगी जो आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपको पता है दाऊद के विषय में कि दाऊद ने गोफन से किसको मारा? हालेलुया। इससे पहले कि वो दाऊद गोलियत को मारे, उन्होंने न जाने कितने बार उसको चलाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। न जाने उसने कितने बार उस गोफन को इस्तेमाल किया होगा। कई बार उसने उसको इस्तेमाल किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बार बार उसने उसका अभ्यास किया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार से हमें अपने विश्वास का लगातार क्या करना है? अभ्यास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप लगातार अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं, वचन का अभ्यास करते हैं, जब गोलियत आपके सामने आएगा आप झुकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि दाऊद वीणा बजाए और साउल के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकले, घंटों जंगल में वो प्रभु की आराधना कर रहा था जब कोई उसको नहीं सुनता। मैं जवानों से एक बात कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप यहाँ पर आके आराधना करते हैं, आप कितने समय परमेश्वर को मुझे नहीं मालूम आज आप किस प्रकार से वचन को लेंगे। मुझे नहीं मालूम एक संडे के प्रचार में आपके जीवन में क्या हो जाएगा या क्या बनेगा, आई डोंट नो। हालेलुया। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को देके जाना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैं मसीह जीवन को बहुत गंभीरता से रखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आनंद से भरा है, ये शांति से भरा है, ये सफलता से भरा है जब हम इसको समझ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ने
हमारे बच्चे जानते हैं देयर इज लॉ ऑफ नेचर, अलग अलग लॉ है, अलग अलग कानून है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में बताती है लॉ ऑफ मोसेस, मूसा का एक कानून है, मूसा का एक नियम है। लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण का बल या गुरुत्वाकर्षण का जो कानून है, लॉ है। देयर इज लॉ, यहाँ पर एक कानून है। आज हम ये माइक को यूज कर रहे हैं, हम पंखा और तमाम जो चीजों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इसके पीछे एक लॉ है। 300 साल पहले या 400 साल पहले इन चीजों का लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या 400 साल पहले ये चीज नहीं बनाया था? कि ये नहीं था? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर। तो परमेश्वर ने सृष्टि के समय में ही इलेक्ट्रिसिटी की रचना कर दिया। किसने बनाया इलेक्ट्रिसिटी को? रचा किसने? इसे वैज्ञानिक ने बनाया? किसने बनाया? अब क्या सोचते हैं? कूलर आपके यहाँ एसी है? एसी है, कैसे चलता है? फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, लाइट है आपके यहाँ, कैसे चलता है? हाँ? इलेक्ट्रिसिटी। अगर लाइट ना आए, इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो चलेगा? हालेलुया। लेकिन हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं कि आज से 200-300 साल पहले लोग दिया जला करके रहते थे। तो क्या उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था? था या नहीं था? था। हालेलुया। परमेश्वर ने इलेक्ट्रिसिटी को जगत की उत्पत्ति से ही रचा था, परंतु जब लोगों ने उस कानून को समझा तो उसका उसने क्या किया? इस्तेमाल किया। हालेलुया। जब जाना कि इसको हमें कैसे यूज करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कानून है। यदि आप खुले हाथ से वायर को जिसमें करंट दौड़ रहा है छुएंगे तो क्या हो जाएंगे? मजा आएगा ना बहुत। क्या होगा? क्योंकि आप उस कानून के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। एक चिड़िया उस करंट में बैठता है, उसको करंट नहीं लगता, आपको पता है। लेकिन जो जमीन से जुड़ा है, जो वो छू ले तो उसको क्या हो जाता है? हर चीजों के पीछे एक लॉ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोगों ने समझा उस लॉ को, जब लोगों ने जाना, तो उसके साथ जब हम सहयोग करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, इलेक्ट्रिसिटी की एक लॉ है, उसके साथ जब आप सहयोग करते हैं, वो आपके लिए आशीष का कारण होता है। लेकिन उसके विरोध में यदि काम करेंगे तो आपके नाश का कारण हो जाएगा। हालेलुया। आपकी गली में, नगर निगम में, आपकी अथॉरिटी ने करंट लगवाया, मतलब खंभे लगाया और वहां से तार गया है और कोई उसको छू लेता है और वो मर जाता है, तो क्या अथॉरिटी ने उसको मारने के लिए वो करंट लगवाया था? इसलिए लगाया है कि आप उसका क्या उठाए? फायदा उठाए, आपके घर में रोशनी आए, आप एक अच्छा जीवन, आप उसकी फायदा को उठा करके बेहतर अपने जीवन को बना सके। वो तब होगा जब आप उसके साथ सहयोग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपके नाश का कारण होगा। वैसे ही परमेश्वर के वचन में बहुत सी चीजें हैं जो छुपी हुई है, जिसको हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो दाऊद ने गोलियत को मारा। दाऊद ने घंटों उस गोफर को उछलाता था अकेले जंगल में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज यदि आप गोलियत को मारना चाहते हैं तो आपको अपने विश्वास का अभ्यास प्रतिदिन करना होगा। हालेलुया। क्या आपने विश्वास का अभ्यास करते हैं? हालेलुया। क्या विश्वास में प्रतिदिन अपने आप को अभ्यास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जवान बच्चों को सलाह देता हूँ कि हमेशा एक्सरसाइज किया करो। क्यों? कोई है यहाँ पर जो एक्सरसाइज करते? एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों? देखो जानते हैं हम सब है लेकिन करते नहीं। अक्सर हम जानते हैं, बिलीवर्स जानते हैं हम
हमें क्या करना है, बट प्रॉब्लम क्या है, हम जानते हैं हमें क्या करना है पर हम उसे करते हैं। आपको पता है हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें हमें अनुशासित जीवन को जीना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने प्रचार किया था, कितने को याद, क्या था सब्जेक्ट, कोई बता सकता है? डिसिप्लिन के विषय में मैंने बात की, स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। हालेलुया। संयम की आत्मा लिखा है वहां पर, जब आप इंग्लिश में पढ़ते तो क्या लिखा है? स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। बाइबल में लिखा है परमेश्वर में डर और भय की नहीं, परंतु बताइए कौन कौन से स्पिरिट है? डर और भय का एक आत्मा होता है, और परमेश्वर ने हमें वो नहीं दिया। हमें परमेश्वर ने क्या दिया है? प्रेम, स्पिरिट ऑफ लव, आनंद और संयम। जब आप संयम वर्ड को पढ़ते हैं इंग्लिश में या अलग ट्रांसलेशन में, तो वहां पर लिखा है अनुशासन, डिसिप्लिन, संयम। एक व्यक्ति संयमित होता है, जो अनुशासित रहता है, वो संयम रहता है। हालेलुया। अर्थात अनुशासन एक आत्मा है, और परमेश्वर हर एक विश्वासी को क्या देता है? स्पिरिट ऑफ डिसिप्लिन। क्या देता है? प्रभु को देना है। व्हाई? क्यों प्रभु ये स्पिरिट आपको दे रहा है? मतलब मैं कहूं अनुशासन एक आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अनुशासित जीवन को जीते हैं तो हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। हम सफलता को देखते हैं। अब जितने भी टॉप में जो लोग हैं, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो, यदि आप उसके जीवन को पढ़ेंगे, यदि आप उसके जीवन को समझेंगे, तो एक चीज कॉमन सब में मिलेगा, और वो है डिसिप्लिन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को क्रिकेट पसंद है? मुझे पसंद है क्रिकेट। हालेलुया। बड़े बड़े नाम है, वो कैसे सफल हुए? कैसे सफल हुए? डिसिप्लिन। प्रैक्टिस में डिसिप्लिन, खाने में डिसिप्लिन, एक्सरसाइज में डिसिप्लिन, हर चीजों में, सोने में डिसिप्लिन। एथलीट कभी भी रात में इधर उधर डोलते नहीं रहते। हालेलुया। बहुत डिसिप्लिन होते हैं, वो टाइम में सो जाते हैं, टाइम में उठते हैं, हर चीजों को एक समय में करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि स्पिरिट है डिसिप्लिन। परमेश्वर चाहता है कि वो आत्मा से हम भरे। हालेलुया। जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं तो आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में अनुभव करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार जब हम डिसिप्लिन नहीं होते तो हम परमेश्वर के आनंद को अनुभव नहीं कर पाते। खैर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं याद दिला रहा था कि लास्ट टाइम मैंने इसका विचार किया था। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया, आई डोंट नो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अभ्यास करना है, अपने विश्वास पर क्या करना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब गोलियां आपके सामने आती। यदि आप प्रयास नहीं करते, यदि आप अभ्यास नहीं करते, वो गोलियां तो आप मार नहीं पाएंगे। हालेलुया। सब लोगों ने देखा गोलियत बहुत बड़ा है। सारे इजरायली सेना ने देखा कि वो गोलियत तो बहुत बड़ा है, उसको कैसे मारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद का नजरिया क्या है? दाऊद बोलता है वाह इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं तो निशाना। हम कैसे सोचते हैं? एक व्यक्ति सोच रहा है इतना बड़ा है, हम इसको मार नहीं सकते, हम इसको हरा नहीं सकते, वो डर के भाग रहे। लेकिन दाऊद क्या देख रहा है? अच्छा मौका है, इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं तो निशाना। हालेलुया। आपकी सोच, आप क्या सोचते हो, आप वही सोच आपको जय दिलाएगा। इनकी सोच थी, ये लोग डर के भागे। ये लोग गोलियत को देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, हम इसको हरा नहीं सकते, हम इसको मार नहीं सकते। लेकिन दाऊद वही व्यक्ति है, शायद दूसरों से वो ज्यादा कहा जाए कि वो प्रशिक्षित नहीं है। उनके भाई लोग हैं और तमाम जो वहां पर सेना है वो सारे प्रशिक्षित लोग हैं, उनको
ट्रेनिंग दिया गया, प्रॉपर ट्रेनिंग दिया गया कि कैसे जो है तलवार चलाना है, कैसे युद्ध में जो है लड़ना है, कैसे उन चीजों को पहन करके लड़ाई करना है। दाऊद को तो उसको पहन के चला भी नहीं जा रहा है, लेकिन दाऊद क्या देखता है? अवसर को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देख रहा है वो? दाऊद कह रहा है इतना बड़ा है, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इतना चौड़ा, कहीं ना कहीं तो निशाना लग ही जाएगा। आप परिस्थिति के विषय में क्या सोचते हो? आप परिस्थिति के विषय में कैसे देखते हो? ये आपके सफलता, आपकी जीत को वो निर्धारित करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी नजरिया आपकी जय को, आपकी सफलता को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। परिस्थितियां जब विपरीत हो तो आप कैसे देखते हो? परमेश्वर के वचन से देखते हो, विश्वास से देखते हो। विश्वास हर चीजों पर जय को पा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्या? कहानी कही, पता है आपको कहानी का? ये कि आप कुछ बोल रहे हो, वचन उसका आधार नहीं है, तो फिर वो कोई काम करेंगे। अपने जीवन से देखकर विश्वास Yes. चीजों का आधार। ओके, बट वर्ड ऑफ गॉड में, बाइबल में कहां पर लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है? हालेलुया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर 5 अध्याय उसके 4 आयत और 5 आयत में पढ़ेंगे तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 जॉन पहला यूहन्ना अध्याय 5, 4 और 5 को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मेरे पीछे बोलिए, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? संसार पर क्या करता है? जय प्राप्त करता है। और आगे लिखा है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा क्या है? विश्वास। आपके विश्वास संसार पर क्या पाता है? हालेलुया, हालेलुया। जय दिलाने वाला क्या है? बोलिए, क्या है? क्या है? विश्वास हमेशा जीतता है, हारता नहीं है। विश्वास कभी भी फेल नहीं होता, विश्वास कभी भी असफल नहीं होता यदि वो विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यदि वो विश्वास कुछ और है, आपको मैं बता दूं कई प्रकार के फेथ है, कई प्रकार के विश्वास। हालेलुया। कई विश्वास डाउट से भरा है। एक जगह लिखा है अल्प विश्वास, एक जगह लिखा है थोड़ा विश्वास, कहीं लिखा है संयम रहित विश्वास, कई प्रकार के विश्वास। हालेलुया। आगे कहता है कि और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? हालेलुया। केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जो हमने 4 में पढ़ा, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? कौन उत्पन्न हुआ? परमेश्वर। कौन उत्पन्न हुआ? बताइए, कौन उत्पन्न हुआ? परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से कौन उत्पन्न हुआ? और जो उत्पन्न हुआ उसने जय पाया। होमवर्क दे दो, कैसे अगले साल आऊंगा
आऊंगा या जब भी आऊंगा बताएंगे कौन उत्पन्न हुआ परमेश्वर से? यस सिस्टर, हाँ बोलिए। सजा नहीं मिलता, गलत बोले से कोई प्रयास तो कर रहे हैं। यस परमेश्वर से, हाँ सारी सृष्टि परमेश्वर से उत्पन्न। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की पत्री अध्याय 1, यूहन्ना की पत्री अध्याय 1। Holy Spirit, Lord. 12 पढ़ देंगे, 12-13 एक अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 12 और 13 को पढ़ें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, किसे ग्रहण किया? किसको? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, उसने उन्हें किसने? किसने? यीशु मसीह ने परमेश्वर ने। किन्हें? 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 मैं अपने चर्च में हम लोग ऐसी स्टडी कराते हैं। हालेलुया। ये मुझे बहुत कीमती प्रेज़ द लॉर्ड। उसने, किसने? परमेश्वर ने। किसे? उन्हें, किन्हें? जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। बढ़िया में उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, हाँ, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उसके नाम पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते। 13 पढ़िए। वे ना तो वे लहू से, वे कौन? वे, ये वे कौन? सर्वनाम संज्ञा पढ़े हुए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नाउन, प्रोनाउन पढ़े। वह, वे, तुम, उसके जगह ये क्या है? प्रोनाउन है। हालेलुया। अब प्रोनाउन को नाउन बनाओ, वचन को अपने लिए बना लो। प्रेज़ द लॉर्ड। वे कौन? वे विश्वास किया प्रभु में। जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर क्या किया? जिसने उसे ग्रहण कर लिया, जिसने उस पर भरोसा किया। हालेलुया। जिसने उसे स्वीकार किया, एक्सेप्ट कर लिया। हाँ पढ़िए। वे ना तो लहू से, ना तो लहू से, ठीक है, ना शरीर की न इच्छा से, शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा न से, मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ? उन्होंने परमेश्वर के नाम पे विश्वास किया। कौन? उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। अपना नाम लीजिए, इसको पर्सनल बना लीजिए। हालेलुया। कहिए मैं अपना नाम लीजिए, कहे मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसने संसार पर क्या पा लिया है? तो वो आप है, वो आप है जिसने संसार पर क्या पाया है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है कि हम मांस से नहीं, लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, पर तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। जिसको नया जन्म कहते हैं। यदि आपने सच में यीशु मसीह को ग्रहण किया, यदि आपने सच में यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो बाइबल बताती है आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और यदि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो बाइबल यह भी कहती है कि हमने संसार पर क्या पा लिया है? Praise the Lord। आपने पाप पर जय पाया है, आपने परिस्थिति पर जय पाया, आपने गरीबी पर जय पाया है, आपने श्राप पर जय पाया। हालेलुया। Praise the Lord। इस कमरे में जय पाए हुए लोग बैठे हैं कि हारे हुए लोग बैठे? वर्ल्ड कप हुआ? वर्ल्ड कप हुआ? कब हुआ? पहले माता है, सब देखा होगा ना। वो गली गली में बड़े बड़े क्या लगा दिए, क्योंकि आज क्या है भाई साहब लोग तो, मैं भी लगा था, मैं भी चिपका हुआ था। हालेलुया। वर्ल्ड कप किसने जीता? किसने जीता? क्या हुआ फिर? खेल तो 11 पैसे उनको मिले, नाम
तेज क्या कर रहा था? ऐसा लग रहा था मालूम मैंने उस मैच को क्या किया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं छक्का मार रहा हूँ, मैं चौका मार रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस हुआ था नहीं हुआ। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, हर एक भारतीय है, जो भारत से प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति उस आनंद में शामिल हुआ। हर एक व्यक्ति इस बात को महसूस किया लाइक उसने जीत हासिल कर लिया। हालेलुया। लेकिन यदि आप न्यूजीलैंड के हो तो आप क्या महसूस करते? आप क्या महसूस करते? हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंद मनाया, मेरे अंदर में एक अलग खुशी हुई। ऐसा लाइक मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, मैं खेल रहा हूं, मैं जीत गया हूं। वो जीत की खुशी अलग थी क्योंकि मैंने जय को क्या कर लिया है। उस दिन कोई व्यक्ति भूल लगना बैठा, क्यों? भले घर में खाना नहीं बना, भले उस 2 दिन पहले बहुत परेशान था, मेरे ये नहीं हो रहा, लेकिन उस 2 घंटे, उस 3 घंटे वो सारा दर्द, सारा दुख याद कर लिए थे। जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, वो 3 घंटे वो सारा सब कुछ भूल गया था। कोई बीमार तो बीमार भी, बुखार भी उसको महसूस नहीं हो रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमने वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि हम भारतीय। यदि हम न्यूजीलैंड के होते तो हम वो आनंद को महसूस। हालेलुया। आप यीशु मसीह के, आप किसके तरफ के? और यीशु मसीह ने आपके लिए क्या पाया? प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप शैतान की तरफ के होंगे तो आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। यस, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। शैतान क्या है? और यीशु मसीह ने क्या पाया? प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। जब आप जान जाएंगे आप जय पाओगे, जब आपको पता चल जाएगा कि मैं शरीर से नहीं, मैं मनुष्य लोगों से नहीं, मैं मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तब आपको पता चलेगा कि आपने संसार पर, गरीबी पर, परिस्थितियों पर, भाग्यों पर में और अपवित्रता के ऊपर में आपने जय को पा लिया। हालेलुया। आपने घमंड के ऊपर में जय को पाया है, आपने ईगो के ऊपर में जय को पा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई फिलोसॉफी नहीं है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, ये मैं वर्ड ऑफ गॉड कहता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना अध्याय 5:4 में हमने पढ़ा, क्या लिखा है? जिसने जो परमेश्वर से रोज सुबह उठना और जो की जगह अपना। हालेलुया। मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, इस वचन में सामर्थ है। हालेलुया। There is power in the word of God. पौलुस कहता है परमेश्वर के सुसमाचार में सामर्थ है विश्वास करने वालों के लिए। हालेलुया। वो छुटकारा देता है यदि आप विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं कि मैंने संसार पर जय पाया है, हालेलुया, आप जय पर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कहता है। आपका हमारा भरोसा मनुष्य पर नहीं होना चाहिए। वाह, क्या प्रिय प्रीचर जाओ। आपका हमारा भरोसा बड़ा पर होना चाहिए। मैं बात कर रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल सेलिब्रिटी अचानक सेलिब्रिटी हो गया है, वर्शिपर सेलिब्रिटी हो गया ना। फैंस उस पास्टर के फैन है, उस वर्शिपर के फैन किसके होते हैं? सेलिब्रिटीज के। हमें फैन नहीं बने, हमें फॉलोअर ऑफ जीसस, हमें यीशु मसीह के फॉलोअर बनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सुना है आमतौर से, मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ पर क्या है, मैंने सुना है कौन वर्शिपर आ रहा है, वो फला वर्शिपर आ रहा है, चलो वो वर्शिप खुदा यीशु मसीह के वर्शिप के लिए नहीं जा रहे, वो उस वर्शिपर के लिए जा रहे क्योंकि उसका बड़ा नाम है। कौन पास्टर आ रहा है? वो आ रहा है बिकॉज़ वो क्या है, सलमान खान आ रहा है, सेलिब्रिटी आ रहा है, तो चलो। बट हम वो लोग नहीं है। We are the follower of Jesus Christ. Hallelujah.
प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और क्या बनाओ, मेक द डिसाइपल्स, चेले बनाओ। और चेले का मेंबर जाए, चर्च में मेंबर्स को चेले नहीं। मैं अपने कलीसिया को यही सिखा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नंबर से खुश नहीं होता। लोगों को आप प्रभावित कर सकते हो नंबर से, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर जो है जीवन, आपके भीतरी जीवन को पसंद करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जय पाए लोग हैं क्या? यस, आप जय पाए हैं? यस, तो आप आनंदित रहेंगे। हालेलुया, बाइबल पे भरोसा करें, आप विश्वास करें। बाइबल में प्रतिदिन आप घोषणा करना शुरू कर दो, कहें मैं ना लहू से उत्पन्न हुआ हूँ, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एवरी डे घोषणा करिए। मैं आपको और पहले योजना 5 अध्याय में जाइए, वहां पर मैंने संसार को जीता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसने संसार पर क्या पा लिया है? जय पा लिया। खुदावन तेरा धन्यवाद, मैंने परेशानी के ऊपर में जय पा लिया है। हालेलुया। मैंने टेंशन के ऊपर में जय पा लिया, मैंने संदेह के ऊपर में जय पा लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहता है नीति वचन 18 अध्याय में कि हमारे होठों में क्या है? हालेलुया, हालेलुया, क्या है? सामर्थ है। पढ़ देंगे, पढ़ देंगे। कहां पर लिखा है? बाइबल कहां पर लिखा है? वो भैया जो इधर बजा रहे थे, भैया अच्छा, वो कहां गए? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नीति वचन 18 अध्याय वचन 20 और 21 को पढ़ेंगे। मनुष्य के पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। बोलने से क्या होता है? बोलने से क्या होता है? बोलने से क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने से क्या होता है? प्राप्त करना चाहते हैं? यस, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? चैन को तो क्या बोलना पड़ेगा? कई बार हम बोलते कुछ और आप कुछ और करना चाहते हैं। लगाओगे नीम का पेड़, आम कहां से आए? हालेलुया, हालेलुया, फल लिखा, यानी क्या है? मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल, मुंह के बात का फल। फल कहां लगता है? पेड़ में। फल कहां लगता है? पेड़ कहां से आता है? पेड़ कहां से आता है? पेड़ों को लगाते हैं है? बीज से। बीज से। हालेलुया। पेड़ कहां से आता है? बीज से। और पेड़ में क्या लगते हैं? फल। आपके शब्द बीज है। हालेलुया। अब क्या चाहते हो? अब क्या प्राप्त करना चाहते हो? और आप क्या बोलते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपका जो जीभ से निकलने वाला है, जो शब्द है, वो बीज है। हालेलुया। वो एक दिन पेड़ को लाएगा, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे निराशा की बातें हो, चाहे आशा की बातें हो, चाहे निर्बलता की बातें हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपके और हमारे जीवन में एक पेड़ को बनाता है, और जब पेड़ बोलेगा तो जाहिर सी बात उसमें फल जरूर लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है मेरे प्रियो, बातों के फल से, मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है। बोलने से हम क्या कर सकते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं बोलने से हम प्राप्त कर सकते हैं? अक्सर मैं विश्वास नहीं करती, मैं विश्वास नहीं करता। आपकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है बोलने से हम क्या कर सकते हैं? अब क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोलने समय आप बहुत सावधान करें। कई बार हम बहुत कुछ बोलते हैं। प्रार्थना के समय अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, प्रार्थना के बाद कैसी बातें करते हैं? कैसी बातें हम बोलते हैं? किस तरह की बातें हम करते हैं? अकेले लोग कैसी बातें करते हैं? हालेलुया। बोलना आपको प्राप्त होगा, जो आप बोल रहे हो आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया।
उससे वह क्या होता है। और 21वें में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में क्या है? मृत्यु भी है और जो उसे काम में लाना जानता है। क्या आप जानते हैं? आपके अंदर जो पावर हाउस को प्रभु ने रखा है उसको काम में लाना जानते हो? जानना पड़ेगा। हालेलुया। यदि मुझे काम में लाना नहीं आता तो मैं उसका कुछ भी फायदा। मेरे घर में 4 व्हीलर है और मुझे उसको चलाने नहीं आता है तो कोई काम क्या है? क्या नहीं काम होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने सारे आशीष से हमें दे रखा है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, लेकिन हम उसको जाने ही नहीं, उसका इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे, उसको सीखेंगे नहीं, तब उसका फायदा। अब आप रोते रहे, प्रभु मुझे दे, मुझे दे। प्रभु बोल रहे बेटा कार तो मुझे दे दिया, चलाने नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? बोलेगा पापा ने मानो आपको बाइक ला के दे दिया, ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। पापा ने आपको बाइक ला के दे दिया, वो घर में पड़ा, लेकिन आपको चलाने नहीं आता। आप बोलेंगे पापा मुझे दो, क्या बोलेंगे? भाई मैंने पहले तुझे क्या कर दिया है, तू सीख, उसका इस्तेमाल कर, उसका आनंद उठा। आज जब हम प्रभु के पास में जाते हैं, प्रभु कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे। प्रभु क्या बोलते हैं? कोड़े खाने से तू चंगा हो। मैंने दे दिया, चंगा होगा नहीं लिखा, तू चंगा हो चुका है। पास्ट का उसके कोड़े खाने से क्या हो चुके हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुझे आशीष दे। प्रभु कहता है मैंने तुझे आशीष दे दिया है। प्रॉब्लम क्या है? इस्तेमाल कर देने हमें पता नहीं है वो किधर है। हालेलुया। उसको कैसे यूज करना है, वी डोंट नो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नहीं मालूम, हमें सीखना होगा, हमें अपने होठों का इस्तेमाल करना, हमें सीखना होगा। बाइबल कहता है बोलने से तुम क्या करते हो? प्राप्त करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमन्स की पत्री में लिखा है हमें क्या दिया है? विश्वास की आत्मा दिया है। We have the spirit of faith। कौन सा विश्वास है? कौन सी आत्मा हमारे पास? विश्वास की आत्मा है। बोलिए मेरे पास विश्वास की आत्मा है। मेरे पास विश्वास की आत्मा है। और जिसके पास विश्वास की आत्मा होता है वो क्या करता है पता है? क्या करता है? हालेलुया। बाइबल में पढ़ेंगे तो वही बताएगा क्या करता है। हालेलुया। रोमन्स की पत्री चैप्टर 4। Thank you Lord। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 13। सीधा माना माशेकी दिव्यान करो। लिखा तो पढ़ने के लिए ना, ताकि हम उसको क्या करें? लिखा तो, लेकिन क्या आपने पढ़ा? पढ़िएगा। हाँ, जिसके विषय में लिखा है, हाँ, मैंने विश्वास किया। मैंने क्या किया? विश्वास किया। बोलिए मैंने विश्वास किया। मैंने विश्वास किया। हाँ, आगे। इसीलिए मैं बोला। इसलिए मैं बोला। बोलते हैं, मेरे में लिखा है अतः हम भी विश्वास। हाँ, इसलिए मैं बोला। वेरी गुड। मैंने विश्वास किया, इसलिए मैंने ऐसे समझिए इस वचन। मैंने क्या क्या लिखा है? मैंने विश्वास किया, इसलिए विश्वास किया। सिस्टर टीचर है ना, आप टीचिंग करते हैं। आपसे मैं 2012 में मुलाकात हुई थी आपसे, और तब से आप ऐसे ही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप 24 में आई थिंक ट्यूशन सेंटर चलाते हैं। आपके पास में ऑल्टो या कोई कार था उस समय, तो हमने उसमें मीटिंग अटेंड किया था। यूथ का मीटिंग होता था सैटरडे या संडे, फ्राइडे से कोई दिन। हालेलुया। आज मैं टीचर की भूमिका निभा रहा हूँ, आप स्टूडेंट हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा है मैंने विश्वास किया, इसलिए बोला। किस लिए बोला? मैंने विश्वास किया। इसलिए मैं बोला। किस लिए बोला? मैंने क्या बोलेंगे? जी हम हर संडे चर्च आते हैं, लेकिन हमें कुछ बदल नहीं रहा है। पास्टर जी
कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है बस जी, हमको बोलना पड़ेगा हालेलुया। खाली संडे चर्च आने से जीवन नहीं बदलेगा। Praise the Lord। आपको विश्वास करना होगा, आपको विश्वास पे बोलना पड़ेगा, आपको विश्वास का अभ्यास करना पड़ेगा। Praise the Lord। इससे पहले कि दाऊद गोलियत को मारे, उसने अपने उस गोफन को चलाने के लिए प्रतिदिन को क्या करना था? अभ्यास करना था। Praise the Lord। हालेलुया। इससे पहले कि वो स्त्री चंगी हो जाए, वो प्रतिदिन बोलता था जिस दिन मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। Praise the Lord। इससे पहले कि अब्राहम को इसहाक मिलता, बेटा पैदा होता, वो कहता था अब्राहम में आता विश्वास की आत्मा। Praise the Lord। और ये विश्वास की आत्मा क्या करता है? क्या करता है ये? किसको बोलता है? अपने आप विश्वास को बोलता है। हालेलुया। विश्वास की आत्मा क्या बोलेगा? विश्वास को बोलेगा। समझ में आ रहा है आपको? विश्वास की आत्मा क्या बोलेगा? Praise the Lord। अगर आपके पास में संदेह की आत्मा है, आप क्या करोगे? शब्दों से समझ सकते हो कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता। हालेलुया। विश्वास की आत्मा वाले लोग विश्वास की बात करते हैं। Praise the Lord। हालेलुया। यकीन है? बताओ रोमियो के पत्र अध्याय 4 की। चलो इसको तो पहले कंप्लीट करें, इसको कंप्लीट करें। हाँ आगे बढ़ते बेटा। अतः हम भी विश्वास हम करते भी हैं। विश्वास करते हैं। कौन कौन विश्वास करता है? बहुत तकलीफ होता है, हाथ उठाने लगेगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है समझो। ओके, हम भी विश्वास करते हाँ। हैं, इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं। आज से अपना बोलना क्या करो? क्या बोलना है? विश्वास की बात। विश्वास कहां से आता है? कहां से आता है विश्वास? कहां से आता है? सुनने से। क्या सुनने से? वचन। Praise the Lord। कितने बार सुनने से विश्वास होता है? पास्टर बोले 4 हफ्ते चर्च आओ विश्वास आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई लोग बोलते हैं ब्रदर 2 हफ्ते चर्च आओ, 2 हफ्ते बाद आपको छुटकारा मिल जाएगा। तुम 10 साल भी चर्च आओ कुछ नहीं होगा। यदि विश्वास आपके अंदर हो, विश्वास सुनने से लगातार सुनने से, हर बार सुनने से, निरंतर सुनने से आता है। और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन विश्वास का वचन है, बाइबल बताती है। जब आप पढ़ेंगे लिखा है ये विश्वास कौन सा वचन है? कहां लिखा है पता है आपको? कहां लिखा है? रोमन्स चैप्टर 10 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कैसा वचन है? विश्वास का वचन। परमेश्वर का वचन कौन सा वचन है? विश्वास। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को सुनते हैं, ये वचन विश्वास का वचन आपके अंदर में विश्वास को ले आता है। ये वचन क्या है? बीज है। वचन क्या है? और इस बीज में कौन सा जीवन है? विश्वास का जीवन है। और विश्वास में कौन सा जीवन है? अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप बीज को अपने अंदर में लेंगे तो विश्वास का जो जीवन है आपके अंदर में बढ़ेगा। हालेलुया। ओके। विश्वास क्या करता है? विश्वास क्या करता है? विश्वास क्या करता है? विश्वास क्या करता है? कौन है विश्वास का पिता? Who is the father of faith? अब्राहम। अब्राहम किसका पिता? विश्वास का पिता। विश्वास करने वालों का बाइबल में लिखा है। अब्राहम किसका पिता है? विश्वास करने वाला। वो विश्वास का पिता कहलाया। और जितने विश्वासी वो उसके क्या कहलाते हैं? संतान। आपको पता है अब्राहम के विषय में? नहीं पता? पढ़िए रोमियो 4 में, वहां पता चलेगा। सारे लोगों से आज मैं आपसे मुलाकात करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। ओके 16 से जल्दी पढ़ेंगे। 4:16। इसी कारण हाँ। प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित। किस पर आधारित है? विश्वास पर। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। आपसे प्रतिज्ञा किया है। आप बहुत भोले लोग हैं ना, ब्रदर आपको कुछ पता ही नहीं, हम आदर्श में नहीं रहते।
फालतू चीज में हम जानकारी नहीं रखते, बता हम तो अपने जीवन में, अपने काम में, अपने जिम्मेदारी में फंसते हैं। बाइबल बताती है कि प्रतिज्ञा, आपको पता है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है, मालूम है आपको? कितनों को पता है? हालेलुया। और ये प्रतिज्ञा किस पर आधारित है? हाँ जी, कि अनुग्रह की रीति पर हो, हाँ, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो। वंशजों के लिए, हम कौन है? किसके वंशज हैं? अब्राहम के। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़िए। ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, हाँ, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले। अब्राहम के समान क्या है? विश्वास वाले। किसके समान विश्वास? अब्राहम। जानते हैं अब्राहम का विश्वास? हालेलुया। आगे बढ़िए। वही तो हम सब का पिता है। वही हम सब का कौन है? पिता है। अब्राहम हमारा कौन है? पिता है। और अब्राहम कौन, कैसे व्यक्ति था? विश्वास का व्यक्ति। कैसे व्यक्ति था वो? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बाप का गुण किसमें आता है? अगर आप अब्राहम की संतान है तो उसका गुण क्या है? तो आपके अंदर में क्या होना चाहिए? विश्वास। पता है आपके बाप का विश्वास कैसे था? ऐसे बोलता था जो चीजें है ही नहीं है कि मानो वो है। Praise the Lord, hallelujah। पढ़िए, आगे बढ़िए। 17 जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। हाँ, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया। हाँ, किस पर विश्वास किया? उस परमेश्वर के सामने जिस पर, उस परमेश्वर उसने क्या किया? विश्वास। हाँ, और जो मरे हुओं को जिलाता है। मरे हुओं को क्या करता है? जिलाता है। हाँ, और जो बातें हैं ही नहीं, जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो अस्तित्व में नहीं है, उनका नाम ऐसा लेता है, नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। मानो वो है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है अब्राहम का विश्वास, ये है पिता का विश्वास। अब्राहम के अंदर में परमेश्वर का विश्वास था। हालेलुया। आगे बढ़िए। उसने निराशा में भी, उसने अर्थात अब्राहम ने इसमें निराशा में आशा रखकर विश्वास आशा रखकर विश्वास किया। ओ माय गॉड, निराशा में क्या किया? आशा आशा रखकर उसने क्या किया? विश्वास केवल निराशा में विश्वास। हाँ, आगे बढ़िए। इसीलिए कि उस हाँ। वचन के क्यों अनुसार विश्वास कर पाया वो? उस निराशा में भी वो क्यों आनंदित रहा? क्यों विश्वास में बना रहा? विश्वास का आत्मा उसके पास था। There is the spirit of faith। और विश्वास की आत्मा क्यों था उसके अंदर? परमेश्वर से ऊपर हुए थे। Because of word of God, hallelujah। क्योंकि उत्पत्ति की किताब जो पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा, जहां परमेश्वर का वचन होता है वहां परमेश्वर की आत्मा होता है। हालेलुया। जहां विश्वास का वचन होगा वहां विश्वास की आत्मा क्या करता है? कार्य करता है। जहां संदेह की वचन होगा वहां पर कौन सी आत्मा काम करेगी? जहां भय का वचन होगा वहां पर कौन सी आत्मा काम करेगी? हालेलुया। जहां लड़ाई झगड़े की वचन होगा वहां पर कौन सी आत्मा काम करेगी? समझ रहे हैं? जहां बुराई की बातें होगी वहां कौन सी आत्मा काम करेगी? जहां विश्वास की बात होगी वो कौन सा आत्मा काम करेगी? हालेलुया। क्यों? अब्राहम के अंदर में विश्वास की आत्मा था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वचन दिया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। विश्वास वचन के पीछे, हर एक वचन के पीछे एक आत्मा काम करता है। There is spirit। Hallelujah, praise the Lord। हम वचन को खाली कोई किताब नहीं है बाइबल। Praise the Lord। हर एक वचन, हर एक शब्द के पीछे काम क्या काम करता है? आत्मा काम करता है। क्या काम करता है? आत्मा। परमेश्वर अपने वचन के पीछे खड़ा हुआ है। परमेश्वर की आत्मा उसके वचन के पीछे खड़ा है। क्योंकि बाइबल में पढ़ते, जब मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 को पढ़ते, आखिरी अध्याय, वहां पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि जब चेलों ने, प्रेरितों ने सुसमाचार प्रचार किया तो पवित्र आत्मा उस वचन के अनुसार क्या करता था? कार्य करता था। हालेलुया। वचन
जब होता है वहां पर होली स्पिरिट उस वचन को पूरा करने के लिए खड़ा होता है। अब्राहम के अंदर में विश्वास की आत्मा इसलिए था क्योंकि विश्वास का वचन परमेश्वर ने उनको दिया था। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है तेरा वंश ऐसा होगा कि बहुत सी जातियों का पिता हो। 19 आयत में लिखा है वह जो 100 वर्ष का था, और क्या लिखा है आगे पढ़ना, वह जो 100 वर्ष का था हाँ, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी सारा की गर्भ की दशा भी कैसी थी? मरी हुई दशा थी। हाँ, दशा जानकर भी उसको पता था, वो जानता था ऐसी स्थिति है। हालेलुया। हाँ, दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। जब रिपोर्ट आ जाता है ना, तो हमारा विश्वास कहाँ जाता है? जब हमें पता चल जाए कि भाई अब कैंसर 34 स्टेज में चला गया, तो क्या होता है? विश्वास तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को पता था 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी वो विश्वास में क्या नहीं हुआ? निर्बल नहीं हुआ। हालेलुया। अब्राहम के अंदर जो विश्वास था, कोई भी परिस्थिति ने उसके विश्वास को निर्बल नहीं कर पाया। कोई भी उसके चीजें ने, कोई भी बातों ने उसके विश्वास को तोड़ नहीं पाया। हालेलुया। और मैं बता दूं, आप उसी खानदान से आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं ना राजा महाराजा के खानदान से आते हैं। हमारे अंदर में कौन सा ब्लड होता है? शाही ब्लड होता है। आपके अंदर में प्रेज द लॉर्ड अब्राहम का विश्वास है। हालेलुया। वो विश्वास जो कभी निर्बल नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस सब तक आप जानेंगे, समझेंगे, नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं। एक शाही खानदान से आया, अगर किसको नहीं पता मैं शाही खानदान से आया हूँ, वो गली मोहल्ले में दौड़ते फिरते रहता, समझ रहे? लेकिन जिसको पता चल जाए वो किस खानदान से बिलोंग करता है, उसका जीवन बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि अब्राहम जो है विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। उसने अपनी मरी हुई दशा पर जय को पा लिया। उसने अपनी शारीरिक अवस्था में जय को पा लिया। उसने अपनी निराशा पर जय को पा लिया। उसने अपने हालेलुया सारा ने अपने 5 पल के ऊपर में जय को पा लिया। अपने जीवन में सुखी पल के ऊपर में जय को पा लिया। हर एक विपरीत परिस्थिति में अब्राहम ने क्या पा लिया? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जय पाने वाला क्या है? विश्वास है। बाइबल में हमने पढ़ा जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो क्या पाया है? उसने क्या पा लिया है? आप और हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए और हमने जय को पाया है। हर एक परिस्थिति में आपने क्या पाया है? प्रेज द लॉर्ड। परंतु इसको आपको लेकर के चलना होगा, आपको घोषणा करना होगा। जो जय आपको मिला है उसको आप बोलिए, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा नीति में 18 अध्याय में कि हमारे जीव से प्राप्त होता है, हमारे बोलने से प्राप्त होता है। जब आप जय की घोषणा करेंगे वो जय में आप चलेंगे। जब आप विश्वास की घोषणा करेंगे विश्वास में आप चलेंगे। आप क्या बातें करते हैं, आप किस प्रकार की घोषणा अपने होठों से करते हैं, आप किस प्रकार की बातें, किस प्रकार के चीजों को बोलते हैं, वो आपके जीवन में एक बड़े प्रभाव को लेकर के आएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। चाहता हूं कि आप इन बातों को समझें। अगर आप चर्च आ रहे हैं, चर्च मात्र आ जाने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। बदलता है विश्वास। जो वचन आप सुनते हैं, मैं अपने कलीसिया में वचन को बहुत महत्व देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ समय ले सकता हूं, 10 मिनट ले सकता हूं। आज जो कुछ बोलना था, लेकिन पवित्र आत्मा ने जो मुझे अगुवाई किया, परंतु जाते जाते मैं एक विशेष बात सिखाना चाहूंगा खासतौर से जवान बच्चों को। हालेलुया। क्योंकि मैंने पिछले दिनों अपने कलीसिया में इस बात को सिखाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4।
बाईस और 23 को पढ़े। 4 अध्याय वचन 22 और 23 को जल्दी से पढ़ो। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। एक महत्वपूर्ण बात आज मैं अभी विश्वास के विषय में हमने सीखा, हमने जाना कि हम परमेश्वर से उत्तर हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, बोले सच्चे भक्त। सच्चे भक्त। कितने सच्चे भक्त हैं? आप सच्चे भक्त से मिले होंगे? अंध भक्त भी होते हैं, मैंने सुना है, खासतौर से इंडिया में आजकल बहुत ये शब्द चल रहे हैं, अंध भक्त। सुनते नहीं सुनते? सुनो ना, अंध भक्त कह रहे सच्चे भक्त। जानते हैं आप सच्चे भक्त से मिले कभी? ढूंढिएगा। हालेलुया। और लिखा है सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा। सच्चे भक्त पिता की आराधना कैसे करते हैं? आत्मा और सच्चाई से। ये क्या होता है? ढूंढना क्या होता है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना क्या होता है? प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे महत्वपूर्ण बात लिखा है, क्योंकि पिता, चलिए मेरे साथ दोहराइए, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। बाइबल बता रही कि पिता ढूंढता है। आप जानते हैं परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के विषय में लिखा है वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है। सर्वज्ञानी मतलब उसकी कोई बात छिप सकती है क्या? कोई चीज को हम छिपा सकते हैं क्या? लेकिन बाइबल में आप लिखा वो क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। सोचिए थोड़ी देर, परमेश्वर ढूंढ रहा है, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब निकाले इसका? और परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? ओह माय गॉड। मैं ऐसा सोचता हूं, यदि आज परमेश्वर हमारे बीच में यहां पर है तो क्यों है? वो कुछ ढूंढ रहा है। हालेलुया। आज वो परमेश्वर चर्च में जाकर के कुछ ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर बड़ी बड़ी सभाओं में जाकर के कुछ ढूंढ रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में कुछ ढूंढ रहा है। वो क्या ढूंढ रहा है? माय गॉड। और किसको ढूंढना पड़ रहा है? परमेश्वर को। क्या संभव है? प्रभु को तो कुछ ढूंढना पड़ेगा क्या? वो तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी बाइबल बता रही वो क्या कर रहा है? बोलिए क्या कर रहा है? वो हम कब ढूंढते हैं? एक सवाल, कब ढूंढते हैं बच्चों? हाँ, ढूंढने का जब बात आती है तो पता है मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज बहुत कम होता है, अगर बहुत है ना तो गली गली में मिलता है, ढूंढने की जरूरत। अरे वो वाले दुकान में मिल जाते जाके लेते। जिसकी वैरायटी क्या होती है? शॉर्टेज होता है मार्केट में, उसको क्या करना पड़ता है? इस मार्केट में उसको बहुत कम मिलता है। जो एकदम कॉमन है ना, जो क्या है कॉमन है, क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। स्लीपर पहनते हैं आप, कॉमन है, कहीं भी कोई भी चप्पल दुकान में जाके मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक विशेष टाइप का आपको जूता या जो भी आपको सैंडल चाहिए और आपने रखा है वो वही चाहिए, वो कहीं पे मिलेगा क्या? आपको 10 दुकान में जाकर भी क्या करना पड़ेगा? क्यों मालूम है? इसकी वैरायटी क्या है? मार्केट में वो इसकी वैरायटी क्या है?
उसकी संख्या आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या कर रहा है, किसको ढूंढ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, What does it mean? इसकी वैरायटी क्या है, सच्चे आराधना करने वाले कम है। That's why परमेश्वर क्या कर रहा है। क्या होती है आराधना? मैं कलीसिया में सिखा जवान बच्चों खासतौर से जो आराधना करते हैं, देखिए सब जगह का अपना अपना एक तरीका होता है आराधना करने का। हमारे छत्तीसगढ़ में जितने आप लोग फ्री होकर के आराधना करें हम लोग नहीं कर पाते, इतना हम सोच भी नहीं सकते जितना आप लोग बजा रहे हैं। मुझे यहाँ पूरा म्यूजिशियन दिखाई दे रहा था, इधर भी सब लोग बढ़िया बजा रहे हैं, आनंद के साथ गीत गा रहे हैं हालेलुया, और बहुत ही अद्भुत आप लोग ने आराधना की। सब जगह का अलग पैटर्न होता है, छत्तीसगढ़ का पैटर्न अलग होता है, चंडीगढ़ में अलग है, हो सकता है कोलकाता में अलग रीति से कोई ढोलक बजा करके, कोई जो है कैथोलिक में जाते हैं उनकी प्रणाली थोड़ी अलग है, मेथोडिस्ट में जाते हैं उनकी प्रणाली थोड़ी सी, सभी जगह अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। आप लोगों को पसंद है आराधना करना? क्या है आराधना? जब हम निराशा लगी परमेश्वर के वचन को बोलते विश्वास करते वही परमेश्वर सच्ची आराधना। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, sister. Worship is a lifestyle. Worship is a आराधना एक जीवन शैली है। हम सोचते हैं आराधना मतलब गीत को गाना है, हम सोचते हैं आराधना मतलब बजाना है, ये एक भाग है, ये आराधना का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। Praise the Lord. Hallelujah. सुन रहे हैं क्या जवान बच्चों? आपने गीत गा लिया, आपने बजा लिया, आपने आराधना, अब हमारी आराधना हो गई। हम लोग ऐसे सोचते हैं। मैंने कई जगह में सुना है, वो ब्रदर पास्टर में को अभी आने में लगे, एक काम करते चलो दो और भी। क्या सच में हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं? हमने आराधना को खाली स्थान भरने का एक चीज बना दिया। चलो अभी प्रचार कभी नहीं आए तो लोग और क्या बोलते हैं, क्या परमेश्वर को आदर देना है? जवान बच्चों, आराधना टैलेंट नहीं होता है। सुनिए बड़े ध्यान से, वर्शिप इज नॉट अ टैलेंट। आपके अंदर में गाने का टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर में बजाने का टैलेंट हो सकता है, ये आराधना नहीं है। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। तुम्हारा जीवन शैली कैसा है? दुनिया में बड़े बड़े सिंगर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग वर्शिपर हैं। हालेलुया। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं खुद गिटार बजाता हूं और मैं वर्शिप लीडर हूं अपनी चर्च में, मैं पास्टर भी हूं, अपने जवानों को वर्शिप गीत के लिए तैयार कर, लेकिन उनको एक चीज सिखा रहा हूं कि नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग इज नॉट अ वर्शिप, नॉट ओनली वर्शिप। सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है, वो आराधना के एक भाग है। गीत गाने का मतलब है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो परमेश्वर वो पवित्र है, वो महान है, उसको हम शब्दों के द्वारा क्या करें, प्रभु के समक्ष में क्या करें, एक गीत गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करो बेसुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। हम ऐसे भी गिन गिन के तेरी स्तुति करो प्रभु, ये भी तो आराधना है। उसी चीज को हम सुर में गा रहे हैं, उसी चीज को हम अपने लय में ताल में बोल रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? परमेश्वर को महिमा देना। आज पता है प्रॉब्लम क्या है यूथ में? हम सोचते हैं गाना और बजाना क्या है? वर्शिप टीम में, कई चर्च में मैंने देखा वर्शिप टीम में गाना गा लिया, बाहर जाके मस्त, उनको लगता है हमने क्या कर लिया। नो, वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। आराधना क्या है? एक जीवन शैली है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप भेंट देते हैं आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जब आप आज्ञा मानते हैं आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जब आप सुनते हैं बाइबल वचन को सुनते हैं, आराम से चर्च में बैठते हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप
आप विश्वास करते हैं प्रभु की आराधना करें, जब आप परमेश्वर के अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी रीति से रहते हैं, आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। एवरीथिंग जो खुदा के लिए करते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में करते हैं, वो परमेश्वर की क्या है। हम सोचते हैं गीत को गाना क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है। मेरे प्रियो जवान बच्चों, जब आप आराधना कर रहे हैं, यह आपका जीवन शैली होना चाहिए, अर्थात हमें बुराई में नहीं जीना। कई बार हम क्या करते हैं, कंपटीशन होता है, आराधकों में क्या होने लगता है, वो जस्ट टैलेंट हो सकता है मेरा, वो एक कंपटीशन नहीं है आराधना। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। आपको पता है निर्गमन की किताब में जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर ने फिरौन को क्या बोला कि मेरे लोगों को क्या करने दे, मूसा के द्वारा मूसा को भेजा और बोला, फिरौन को बोलना, क्या बोलना कि मेरे लोगों को क्या करने दे। हालेलुया, क्या करने दे। ओके, थैंक यू फॉर प्रेज जीसस। थैंक यू गॉड। परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को क्या कर, जाने दे कि वो मेरी क्या करें, क्या करें, यस। निर्गमन की किताब अध्याय 13, मैं जल्दी से खत्म करूंगा, इसको लिख लीजिएगा। निर्गमन की किताब अध्याय 13 वचन 17। नो ये आठ अध्याय को पढ़ेगा। निर्गमन 8 अध्याय वचन 1 को जल्दी से पढ़ेगा। निर्गमन अध्याय 8 वचन 1। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर के है, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, परमेश्वर तुझे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, मेरी प्रजा के लोगों को क्या करने दे, जाने दे, हाँ, जिससे वे मेरी उपासना करें। वो क्या करे, उपासना करें। मेरी क्या करे, उपासना। तो क्या परमेश्वर ये कह रहा है मेरी प्रजा को जाने दे कि वहां जाकर के गाना गाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये नहीं कह रहा था जाने दे, क्योंकि यहाँ ये गाना नहीं गा पा रहे, जंगल में जाकर के क्या करेंगे। नो मेरे प्रियो, मैंने कहा आराधना एक जीवन शैली है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मिस्र से इजराइल को छुड़ाया ताकि वो बलिदान का जीवन वो जी सके। उसको जंगल में जाकर के क्या करना था, बलिदान करना था। उनको जंगल में जाकर के परमेश्वर के लिए दुख उठाना था, उसको आज्ञाकारिता में चलना था, उसको परमेश्वर की इच्छा में चलना था। और यही है उपासना, यही है सच्ची आराधना। प्रेज द लॉर्ड। सच्ची आराधना में बलिदान होता है, हमें अपने ईगो को मारना पड़ता है। हालेलुया, हमें अपने गुस्से को छोड़ना पड़ता है, ये है आराधना। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने घमंड को त्यागना पड़ता है, ये है सच्ची आराधना। कई बार मैंने देखा है वर्शिप टीम में आपस में बनता नहीं है, लेकिन गाने बजाने के टाइम दैट इज नॉट ट्रू वर्शिप। मैं अपने बच्चों को ही सिखाता हूं कि आप कंपटीशन करते एक दूसरे से कि मैं उससे बेहतर, मुझे नहीं, उसको ये नहीं। आप सही आराधना नहीं करें, क्योंकि आराधना इज नॉट अ सिंगिंग अ सॉन्ग। आराधना बच्चों टैलेंट नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। टैलेंट देता है खुदावन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको टैलेंट दिया है, लेकिन वो टैलेंट सिर्फ टैलेंट नहीं रहना चाहिए, वो टैलेंट आराधना में परिवर्तित होना चाहिए। और आराधना एक जीवन शैली। प्रेज द लॉर्ड। आराधना में बलिदान होता है, आराधना में अपनी इच्छा को त्यागना है, आराधना में अपने ईगो को त्यागना है, आराधना में अपने घमंड को त्यागना है, आराधना में अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है। आराधना मतलब सच्ची आज्ञाकारिता में चलना है। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। ये है सच्ची आराधना। जब आप रोमियो की पत्री अध्याय 12 आखिरी वचन को पढ़कर समाप्त करूंगा। अध्याय 12 वचन 1 को पढ़ेंगे, वो जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 को जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1। यस। इसीलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ
क्या लिखा है? यही तुम्हारी। आंतरिक सेवा है। लेकिन जब मैं NIV को पढ़ता हूँ, इंग्लिश वर्जन में पढ़ता हूँ, वहां पे क्या लिखा है? न्यू इंटरनेशनल वर्जन में ऐसा लिखा है, Therefore I urge you, brothers and sisters. वहां पर क्या लिखा है? भाइयों। इंग्लिश में क्या लिखा है? भाइयों और brothers and sisters. In view of God's mercy, परमेश्वर के अनुग्रह को स्मरण दिलाते हुए, उसको याद करते हुए, हालेलुया, टू ऑफर योर बॉडीज, उसको याद करते हुए अपने शरीर को क्या कर दो? ऑफर करना, अर्थात उसको क्या कर देना? चढ़ाना। हालेलुया, टू ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। कैसा? जीवित बलिदान, लिविंग सैक्रिफाइस, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. इंग्लिश में क्या लिखा है? True and proper. कैसा? चर्च का अलग-अलग सिस्टम होता है ना, हम पहले ये गाएंगे, पहले ये करेंगे, सबका अपना होता है। आपके यहाँ का सिस्टम कुछ और है, वहाँ कहीं का कुछ और सिस्टम है। कोई बोलता है भाई पहले हम फास्ट सॉन्ग गाएंगे, फिर स्लो सॉन्ग गाएंगे, ये पैटर्न बनाया हमने। हालेलुया, सब जगह हमें लगता है कि नहीं, फास्ट सॉन्ग पहले होना चाहिए, फिर बाद में, है ना? पैटर्न है सब जगह। मुझे नहीं मालूम, मैं उसके विषय में नहीं बोलूंगा, ठीक है? परमेश्वर की आत्मा सबको देता है। लेकिन क्या है ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप? बाइबल हमें सिखाती है। व्हाट इज द ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप? आप लोग वर्शिपर यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर बचाने वाले हैं, वेरी गुड। लेकिन मैं आप लोग को इस बात को उत्साहित करना चाहता हूँ कि अपने जीवन को सैक्रिफाइस करो। यही है ट्रू वर्शिप। न सिर्फ गीत को गाना मेरे प्रियो, परंतु अपने जीवन को परमेश्वर के लिए बलिदान करना, उसके आज्ञाकारिता में बढ़ना। हालेलुया, एक अनुशासित जीवन को जीना, एक प्रार्थना के जीवन को जीना, एक दीनता के जीवन को जीना, एक नम्रता के जीवन को जीना ही सच्ची आराधना है। बाइबल को पढ़ना सच्ची आराधना है, वचन को सुनना सच्ची आराधना है। और यहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया, टू ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, होली एंड प्लीजिंग टू गॉड, दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप। हालेलुया, सच्ची आराधना क्या है? अपने आप को क्या कर देना? बलिदान कर देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कोई गीत नहीं गाया, लेकिन वहां पर सच्ची आराधना, जब उसने अपने आप को बलिदान कर दिया, हालेलुया, जब उसने अपने जीवन को, अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। आज कलीसिया, जवान बच्चों, मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग आराधना करने के लिए हैं, जब आप आराधना करते हैं, गीत गाना ये एक्सप्रेशन है परमेश्वर की भलाई के। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया, आप गीत के द्वारा क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, उसको प्रकट करते हैं, आभार को व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं उसकी पवित्रता के, उसके प्रेम के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना ही आराधना नहीं है। वर्शिप इज अ लाइफस्टाइल। आराधना क्या है? आपकी जीवन शैली कैसी है? आपकी जीवन शैली कैसी है? आपकी जीवन शैली आराधना हो जाना चाहिए। हालेलुया, आपका जीवन शैली क्या हो जानी चाहिए? हर बात में प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। आपका उठना, आपका बैठना, आपकी सोच, आपके शब्द, आपके व्यवहार, हालेलुया, आपका पहनना, हर चीज आपका एक लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए। परमेश्वर के वचन को अपना जीवन शैली बना लीजिए, आप सच्चे आराधक हो जाएंगे। और उसके बाद जब आप गीत को गाएंगे, लोग आत्मा से भर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए दाऊद के विषय में लिखाई हुई मेरे मन के मुताबिक प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Thank you, Holy Spirit. आइए
अपने हाथ को उठा करके कहे प्रभु तेरा धन्यवाद। Thank you Holy Spirit of God। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। Hallelujah Lord, Hallelujah Lord। धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। आइए अपने होठ को खोल करके परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु तो महान है, तो पवित्र है परमेश्वर। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। हम वो सच्चे आराधक होना चाहते हैं। हमारा जीवन शैली पिता एक सच्ची आराधना बन जाए। हमारी सोच में तेरी आराधना हो, हमारे उठने बैठने में तेरी आराधना हो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे इच्छा पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। ये सभी साथ मिलकर कहेंगे, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से मेरी इच्छा पर तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी, आराधना यीशु, यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी, आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। धन्यवाद हमारे जीवित परमेश्वर। प्रभु हम अपने जीवन को तुझे अर्पित करते हैं। पिता अपने मनों को, अपने विचारों को तुझे देते हैं। पिता हमारे जीवन के हर एक भाग में आपका नियंत्रण होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए आए हुए हर एक प्रियजनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा प्रभु यीशु के नाम में। पिता आपके वचन में लिखा है, हमने पढ़ा है कि जितनों ने यीशु आप पर पिता विश्वास किया, जितनों ने आपके नाम को पिता ग्रहण किया, आपको स्वीकार किया, ओ पिता वो परमेश्वर से उस उत्पन्न हुआ है, उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला है। प्रभु यीशु हालेलुया। और आपका वचन कहता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसने जय को पा लिया है। प्रभु आज यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूँ जितने भी प्रिय लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर उपस्थित है पिता, एक ही के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर के नाम में, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ फादर। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक परेशानियों को मैं पिता उसके ऊपर में जय की घोषणा करता हूँ पिता। हर एक श्राप के ऊपर में जय की घोषणा करता हूँ, हर एक निराशा के ऊपर में जय की घोषणा करता हूँ। मेरे परमेश्वर आपने हमें जय दिया है पिता, हमने जय को पाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने अपने गरीबी के ऊपर में जय को पा लिया है प्रभु। हमने अपने परमेश्वर श्राप के ऊपर में जय को पा लिया है प्रभु। हमने परमेश्वर बीमारी के ऊपर में जय को पा लिया है परमेश्वर का। ओ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। ओ सता
अंधकार के सारे सामर्थ के ऊपर में आपने हमें अथॉरिटी दिया है। ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हमने जय को पा लिया है। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं, पाप के ऊपर में आपने हमें जय को दिया है, शारीरिकता के ऊपर में आपने हमें जय को दिया है, खबर के ऊपर में आपने हमें जय को दिया है। ओ परमेश्वर संदेह के ऊपर में आपने हमें जय को दिया है। हम यीशु के नाम में प्रभु उस जय को यीशु के नाम में हर एक के जीवन में घोषित करते हैं प्रभु जी। आज हर एक बीमारी, आज हर एक समस्या, आज हर एक निराशा हमारे लोगों के जीवन से यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु। और ये लोग परमेश्वर आत्मा की नई सामर्थ से, नई ताजगी से भर जाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हालेलुया होने दे। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया प्रभु, और निराशा में भी आशा रख करके पिता उसने विश्वास किया प्रभु जी, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की तू प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। वो जानता था प्रभु तो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु जी अपने शरीर की मरी हुई दशा को जानते हुए भी पिता वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। ओ परमेश्वर विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। आज मैं इस कलीसिया के प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ओ पिता ये लोग विश्वास में कमजोर ना होने पाए, विश्वास में निर्बल ना होने पाए यीशु के नाम में प्रभु, परंतु वो निराशा में भी आशा रखते हुए पिता वो आगे बढ़ने पाए पिता। आज हम जय की घोषणा करते हैं, आज हम जीवन की घोषणा करते हैं पिता, आज हम चुनाई की घोषणा करते हैं, आज हम छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु हमारे बोलने से जो प्राप्त होता है वो पिता उससे हम तृप्त हो जाते हैं प्रभु। आज सफलता की घोषणा करते हैं पिता, आज जय की घोषणा करते हैं, आज बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं। हर एक लड़ाई, हर एक झगड़े, हर एक निराशा, हर एक पिता परमेश्वर अंधकार यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु। और परमेश्वर पिता वो प्रभु जी हर एक ऐसे अंधकार के कामों के ऊपर में हम यीशु के नाम में अथॉरिटी को लेते हैं लॉर्ड। We take authority over every sickness of Father in the name of Jesus Christ. Hallelujah। यदि कहीं पर भी आपके दर्द है, तकलीफ है, आप अपने हाथ को वहां पर रख लीजिए विश्वास से। मेरे प्रिय 12 साल से लहू से पीड़ित स्त्री कहती थी कि जिस दिन मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। There is power, oh in the name of Jesus। चंगाई के दिन की सामर्थ प्रभु यीशु के अंदर से निकलती है। जब उस स्त्री ने उस वस्त्र को छुआ वो चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा भी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज आपका विश्वास आपको छुड़ाएगा, आज आपका विश्वास आपको चंगा कर देगा, आज आपका विश्वास आपको सफल बनाएगा, आज आपका विश्वास आपको जय दिलाएगा। आइए विश्वास करें। और विश्वास बोलता है, विश्वास वचन को बोलता है, विश्वास वो कहता है जो वचन कहता है, विश्वास वो विश्वास करता है जो वचन कहता है वो। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जो है भी उसको नाम लेकर के बुलाता है मानो है। जिस जगह में आपको तकलीफ है विश्वास से हाथ को रखिए, विश्वास से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन देखते नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हमारा विश्वास भावनाओं पर निर्भर नहीं करता, हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर निर्भर करता है। हम क्या महसूस करते हैं इस पर हमारा विश्वास डिपेंड नहीं करता, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये हमारे विश्वास का आधार है। मेरे प्रिय, ज्यादा दर्द महसूस कर रहे, ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे, आज विश्वास से उस चंगाई को ग्रहण कर लीजिए। प्रभु यीशु के नाम में खुदा, जब आपके लोग ने विश्वास से अपने हाथ को जगहों में रखा है पिता, जहां पर उनको समस्या तकलीफ है, परेशानियां है मेरे प्रभु, आज तेरे वचन की अथॉरिटी को मैं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह तूने कहा विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, वो बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तूने कहा मेरे परमेश्वर वो अपने जनों का आपने अथॉरिटी दिया, कहा हर एक रोग और हर एक बीमारी को ऊपर में तूने उसको अधिकार दिया, नस्ल का अधिकार दिया, परंतु सामर्थ्य भी दिया और कहा जाओ और बीमारों को चंगा करो। आपने कहा जाओ शैतान के सताए को छुड़ाओ, आपके राज्य में क्षमता है। प्रभु यीशु के नाम में आज मैं विश्वास से देता हर एक भाई हर एक बहन के लिए जिन्होंने अपने हाथ को विश्वास से रखा है, चंगाई की घोषणा करता हूं। आप विश्वास से आमीन कह सकते हैं। पिता तेरी चंगाई उनके जीवन में मैं रिलीज करता हूं।
वो चंगाई खुदा जो 2000 साल पहले तूने दे दिया, वो छुटकारा प्रभु जो 2000 साल पहले तूने कलवरी क्रूस में दे दिया, आज वो हर एक बंधन, आज हर एक वो पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी बाधाएं यीशु के नाम से मेरे लोगों के जीवन से चली जाए। तूने मुझे अथॉरिटी दिया है, तूने अधिकार दिया है प्रभु, यीशु के नाम में घोषित करते हैं पिता। हर एक वो जगह, हर एक वो शरीर जो समस्या में, तकलीफ में, हर एक वो अंग को पिता यीशु के नाम में मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ पिता। यहाँ इनके नहीं, यहाँ तेरे हैं परमेश्वर। तेरे अंदर से सामर्थ बहती है चंगाई करने की, तेरे अंदर से सामर्थ बहती छुटकारा देने की। आज मेरे लोग छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम में प्रभु। आज मेरे लोग पिता उस चीज को प्राप्त करेंगे जो तूने दे दिया, क्योंकि बाइबल कहता है विश्वास से हम प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हर एक को आज पिता एक नई सामर्थ दे पिता। जब यहाँ से जाए प्रभु आत्मा में एक नए बल को लेकर के जाए, एक नए उत्साह को लेकर के जाए मेरे खुदा यीशु, और पिता तुझ में दौड़ने पाए पिता। Let your healing Father touch each and every one of Father इस हॉल में पिता। एक को छूने पवित्र आत्मा प्रभु तेरी महिमा के लिए पिता। तू चंगा करने वाला प्रभु, तू चंगा करता है, तू जीवन देता है प्रभु, तू नया करता है प्रभु जी। रिवाइव कर इस कलीसिया को, रिवाइव कर अपने लोगों को परमेश्वर। एक परमेश्वर पिता हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। जागृति कोई जगह में लौट लाओ। Yes Lord, right now be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Lord, I speak your healing, O Father. I release your healing, O Father. Oh, upon everyone, O Father. Oh, Jesus Christ, right now, Father. Ripronama shekiria tolo mono, rishike manana tolo mono shikara nama, shante lo mono shikara nama, hamte आज ये बातों दर्द जाए, आज ये बातों दर्द चली जाए, आज की बातों बीमारी चली जाए। ओ परमेश्वर आओ, परमेश्वर खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु उसका कोई मिसाल भी ना होगा पिता, उसकी कोई चित्र भी ना होगी प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में सामर्थ है, ओ तेरे लोह में सामर्थ है, तेरे नाम में सामर्थ है प्रभु जी। और उस नाम के सामर्थ को, उस लोह के सामर्थ को इस दोपहर के समय एक एक ऊपर में मैं रिलीज करता हूँ पिता। थैंक यू फादर, तूने चंगा किया पिता। यीशु के नाम इस कलीसिया को संभाल मेरे प्रभु, अपनी बड़ी बेदारी को इस जगह में दे, इस आसपास के क्षेत्र में बड़ी बेदारी ना जाए प्रभु यीशु। तेरी इच्छा इस जगह में पूरी हो, तेरा राज्य बढ़े मेरे परमेश्वर। जैसे तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, इस पृथ्वी पर भी तेरा नाम पवित्र माना जाता है प्रभु। प्रतिदिन हमें आत्मिक भोजन दे पिता, प्रतिदिन हमारी आत्मा को पोषित कर प्रभु, ताकि हम उस बुलाहट को पूरा कर सके जो तूने रखा है खुदा। इस कलीसिया के एक जवान मिले में आशीष और अभिषेक को मांगता हूँ। इस कलीसिया में बढ़ोतरी की आत्मा को बोलता हूँ, इस कलीसिया में प्रेम और उन्नति की आत्मा को बोलता हूँ, इस कलीसिया में पिता परमेश्वर आत्मा के 9 वरदानों की घोषणा करता हूँ। इस कलीसिया में आत्मा के 9 फलों से पिता एक कलीसिया भर जाए यीशु के नाम में प्रभु, और हर क्षेत्र में उन्नति करे, आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से प्रभु जी ये उन्नति करते जाए। अधूरों के फाटक इस पर प्रबल न हो यीशु के नाम में। धन्यवाद तूने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद तूने चंगाई को दिया, धन्यवाद आज वचन से तूने हमें ब्लेस किया। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। एक साथ कहेंगे आमीन, जोर से कहेंगे आमीन, हालेलुया। ये समय होगा भेंटों का। हालेलुया, हालेलुया। सबको जान से ये समय होगा भेंटों का। ये अपनी भेंटें परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। पानी पर मैं चलूं अगर तू मेरे साथ है, तूफान से मैं लड़ूं अगर तू मेरे साथ है।
जो आपने दिया पिता परमेश्वर, जिन्होंने भी बोया पिता परमेश्वर, उनके हाथों को कभी खाली ना होने देना पिता परमेश्वर, बहुत ऐसे इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, उनके खत्ते भंडार भरे रहे पिता परमेश्वर। जो लोग नहीं दे पाए पिता परमेश्वर, उनको भी देने वाला बना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे भवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए पिता परमेश्वर। इन बेटों को पिता परमेश्वर बहुत ऐसे इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे राज्य में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए सब जन अपने स्थान पर खड़े होकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, आपने हमें संभाले और बचाए रखा खुदावंद, आपकी करुणा के लिए, आपके दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता का फजल, आपका अनुग्रह हमारे जिंदगी में सदा सर्वदा कार्य करते हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, पूरे दिन में आपने हमें संभाले और बचाए रखा खुदावंद परमेश्वर, आगे भी आपने संभाले रखना खुदावंद परमेश्वर। इस अच्छे वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, आपने जो हमें विश्वास के विषय में सिखाया मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, आपके दास के लिए, आपकी दासी के लिए धन्यवाद करते पिता, कि खुदावंद आपने हमारे बीच में लेकर के आए मेरे परमेश्वर पिता, आपके फजल, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आपकी करुणा को मांगते खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर। आगे के समय में भी आप हमें संभाले और बचाए रखना खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, जो नहीं आ पाए मेरे परमेश्वर पिता, उनको उनके जीवनों में भी खुदावंद परमेश्वर अपनी उन्नति को बढ़ाना मेरे परमेश्वर, आपके कार्य होने पाए खुदावंद परमेश्वर, खुदावंद आपके दया कार्य करने पाए पिता, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते पिता। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ रहेगा, सब मिलकर के कहेंगे आमीन।